हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के 45 से। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लीज़ उनको जाके ज़रूर देखिएगा। एंड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड आ क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40। ठीक है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि जो हमारा 40 है, ठीक है, जो हमारा 40 है उसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 40 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 40 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, 1600। ओके, क्या हो जाता है, 1600 हो जाता है। तो इसका स्क्वायर निकालने के बाद हमको क्या करना है, इसका 40% निकालना है। ठीक है, 40% निकालना है, 1600 का हमें 40% निकालना है। तो इसका हम 40% निकालेंगे। ओके, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 16 चौक 64। ठीक है, तो ये आगे हमारा 640। अब क्या बोल रहा है, 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो इसका हमको एक चौथाई भाग जो है ज्ञात करना है। तो निकाल लेंगे हम 640 का एक चौथाई भाग निकालना है। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा ये हमारा कितना, 160। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 46। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ प्राइस इज ट्रिपल्ड, द प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको हम ट्रिपल कर रहे हैं। सपोज हमारा सेलिंग प्राइस है हमारा 100। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस है 100, ये हमने अपने आप से मान लिया है। ठीक है, तो हम एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हम कितना मान रहे हैं, 100। तो क्या कह रहा है, जब हम सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर रहे हैं, है ना, यदि बिक्री मूल्य, ये क्या हमारा बिक्री मूल्य है, एसपी बिक्री मूल्य को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका 3 गुना करना है हमको। ठीक है, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 3 का गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 300 मिलेगा। ठीक है, तो 300 हमें यहाँ से मिला। अब क्या बोल रहा है, जो द प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, और जो प्रॉफिट है जब हम इतना गुना जो है इसका रेट जो बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ा देते हैं, तो हमारा उसमें 5 गुना जो है उसमें हमको लाभ होता है। ठीक है, 5 गुना लाभ मिलता है। तो कह रहा है लाभ ज्ञात करें, तो हमें लाभ ज्ञात करना है, एक्चुअल में हमें कितना जो है लाभ इसमें मिलेगा। ठीक है, तो सपोज उसने हमें 100 पे की, 100 का जो है 100 का जो है उसका ओरिजिनल प्राइस था। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो 300 रुपये का उसको बेगा, तो इससे उसको 5 टाइम्स जो है प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 5 टाइम्स हो रहा है। तो अभी इसमें जो है पहले जो एक्स्ट्रा हुआ वो कितना हुआ है, 300 में से जब हम 100 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा, है ना, 200 आएगा। तो यही तो हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है ना। तो 1 गुना तो हमको इसमें हो ही रहा था, जब हमने इसका हमने 3 गुना किया तो हमको ये टोटल 5 टाइम्स मिल गया। ठीक है, 1 गुना तो हमें पहले मिल ही रहा था। ठीक है, अब कितना बचा, 4 टाइम्स हमें और एक्स्ट्रा मिला, है ना, 4 टाइम्स और एक्स्ट्रा मिला। जो पहले हमें प्रॉफिट मिल रहा था वो मिल रहा था 1 गुना, राइट, 1 गुना मिल रहा था। जब हमने 3 गुना प्राइस को बढ़ा दिया तो हमको 5 टाइम्स प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो अब इस 200 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारा 1 टाइम जो है वो पहले ही हमें प्रॉफिट हो रहा था, जो एक्स्ट्रा हमें हुआ है वो कितना हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है ना, क्योंकि पहले हमको 1 गुना तो पहले ही हो रहा था, तो जो एक्स्ट्रा हमको मिला है वो 200 ही तो मिला है। तो 200 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 4 से। ठीक है, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 50। सो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। तो हमने जो सेलिंग प्राइस लिया है, हमारा जो है सेलिंग प्राइस क्या है, 100 है। ठीक है, 100 हमारा सेलिंग प्राइस हमने माना है। तो हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे उसने खरीदा था, ठीक है, वो निकालेंगे। तो हमारा 100 तो सेलिंग प्राइस है, और इसमें से अगर हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 50। तो उसकी जो लागत मूल्य था वो कितना था, 50। ठीक है, 50 था। अब ये कह रहा है इतने पे आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ। देखिए 50% का तो उसका कॉस्ट प्राइस है, और 50% का ही हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 50% का हम 50% पे लाभ निकालेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा इससे, 100%। कितना लाभ हो रहा है हमें इसमें, 100%।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 47। सो ये कह रहा है एक्स बाय अ स्कूटर फॉर ₹42,000 एंड ही स्पेंड्स ₹6,000 ऑन रिपेयर्स एंड सेल्स द स्कूटर फॉर ₹54,000। व्हाट इज हिज गेन? ओके, सो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। एक्स जो है इतने रुपए का 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को ₹54,000 में बेचता है। उसका लाभ क्या होगा? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो जो उसने स्कूटर को खरीदा है, ठीक है, खरीदा है वो कितना है? 42,000 रुपये का उसने खरीदा है। ठीक है, इजीली हम करेंगे, इसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई डेली यूज वाली डेली यूज की तरह ही है ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सपोज आपने 42,000 रुपये का स्कूटर खरीदा, ठीक है, और उसकी जो है रिपेयर कराने में आपने 6,000 रुपये और खर्च कर दिए। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 48,000। तो आपको जो उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी, ठीक है, सीपी जो उसकी पड़ी है, जो लागत मूल्य पड़ा उस पर वो कितना पड़ा? 48,000। ठीक है, कितना पड़ा? 48,000। ठीक है, तो आपने उसको क्या किया? 54,000 रुपये में उसको बेच दिया। ठीक है, 54,000 रुपये में। तो एसपी कितना हुआ इसका? 54,000। ठीक है, तो आपने इतने रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट हमको निकालना है। प्रॉफिट आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हो। सेलिंग प्राइस कितना है? 54,000। ठीक है, 54,000, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 48,000। सो यहां से हमको कितना मिल जाएगा? 6,000। ठीक है, कितने का उनको प्रॉफिट हो रहा है? 6,000 का लाभ हो रहा है उस पर। ठीक है, अब ये कह रहा है इसको हमें इसको जो है हमें परसेंट में निकालना है, तो परसेंट में हम निकाल देंगे। 6,000 का लाभ हो रहा है हमें कितने पे? इतने पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 48,000। ठीक है, 48,000 पे हमें इतने रुपए का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज में हम इसको निकाल लेंगे। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 8 6 48, और इसको हम करेंगे कैंसिल, तो ये 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 हमको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12.5। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹110 was sold for ₹104.5. हाउ मच डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड? ओके, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 110 लागत वाली एक वस्तु ₹104.5 में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई थी? ठीक है, तो कह रहा है आपने कोई सामान लिया, ठीक है, आपने कोई सामान लिया, वो जो है आपने उसमें कितने 110 रुपये की उसमें लागत है। ठीक है, उसका जो है 110 रुपये उसका मूल्य है, मान के चलें एक बार। ठीक है, और जो हमारा ये 104.5 है, इतने रुपये में उसने बेचा है, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 104.5। ठीक है, उसने ये दे रखा है हमको। और सीपी उसकी जो है उसका जो मार्केट प्राइस मान के चले, इसको मार्केट प्राइस हमको दे रखा है 110। ठीक है, आप किसी की दुकान पर सामान लेने गए, वो 110 रुपये का लग रहा था, लेकिन आपको उससे कुछ डिस्काउंट मिला और वो आपको 104.5 का पड़ा। ठीक है, सीधा सीधा यह है इसका मतलब। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, 110 में से 104.5 को हम घटाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास 5, और ये हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? 5.5 रुपये का। ठीक है, इतने का आपको डिस्काउंट मिला। तो अब ये पूछ रहा है जो ये है वो एमआरपी का कितना परसेंट है, मतलब उन्होंने जो है ग्राहक को कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 110 का तो उसका मूल्य था। ठीक है, 5.5 को हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी 5.5। ठीक है, कितने पे इसका डिस्काउंट मिल रहा है? 110 पे मिल रहा है। ठीक है, और 100 से, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 55/11, और ये आ जाएगा हमारा 5%। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 5% आ गया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹16,000 इन 2 years एंड ₹1680 इन 3 years
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हिंदी में पढ़ लेते एक बार। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में रुपए 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो 2 सालों में जो है कितनी राशि हो गई है 1600, और जो हमारी 3 सालों में कितनी हुई 1680। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1600 हमें कितनी ईयर में हो रही है, 2 ईयर में। ठीक है, 2 वर्षों में। और जो हमारी 1680 है वो कितने में हो रही है, 3 ईयर्स में। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे, 1680 में से 1600 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 80 बच जाएगा। ठीक है, तो इतने रुपये जो है हमें ब्याज का इसमें मिलेगा। 1 साल, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 साल का, तो 1 साल में हमको इतना रुपया जो है मिल रहा है। तो हम जो है इसका निकाल लेंगे, जो है क्या कहते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना रेट निकाल लेंगे इंटरेस्ट का। सो हमारा आ जाएगा ये 80, कितने पे हम मिल रहा है ये हमको, 1600 पे। ठीक है, 1600 से 1680 हो गया 1 साल में, तो इसी पे हम निकाल लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये हमारा 10, ये आ जाएगा हमारा कितना 5%। कितना आ गया 5%। ठीक है, ये 8 दूनी 16, तो यहाँ पे बचा 10 और ये 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो हमारा 5% आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच विल रुपए 25,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित रुपए 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आपकी जो राशि है वो कितनी है, 25,000 है। ठीक है, आपके पास जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है आपके पास 25,000 है। तो आपको क्या करना है, इसको इन्वेस्ट करना है, और ये इन्वेस्ट 4% जो है हमारा 1 ईयर में हो रहा है। ठीक है, 1 साल में हम 4% की दर से हमको इस पे ब्याज मिलेगी। ठीक है, तो अब ये एक और बात इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, कंपाउंडेडली हाफ ईयरली, और इसमें ये भी दे रखा है कि हमको ये हाफ ईयरली के हिसाब से करना है। ठीक है, तो जब हम इसका आधा करेंगे, ठीक है, 1 ईयर का जब हम आधा करेंगे, ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स का जब हम इंटरेस्ट को आधा करेंगे तो हमें मंथ्स भी आधे करने पड़ेंगे। सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और इसी तरीके से हमारा 6 मंथ के हिसाब से, और हम जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% है, तो इसको भी हमको आधा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2%। ठीक है, 6 मंथ में हमको कितना मिलेगा, 2% मिलेगा। ठीक है, अब हमको 2% के हिसाब से ही क्या निकाल ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टोटल हमारा अमाउंट हमें निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। ये हमारा 25,000 पे हमको कितना मिलेगा, 2% मिलेगा। ठीक है, 25,000 पे 2% मिलेगा। ठीक है, निकालेंगे हम 2%, कितना होगा 500। ठीक है, तो 6 महीने में हमको कितना मिल रहा है 500। तो अगले 6 महीने में हमें कितना मिलेगा, देखिए, एक 6 महीने में हमारा कितना हो गया ये 25, और इसमें हम 500 को और ऐड करेंगे। ठीक है, 00552, ये तो हमारा मिल गया हमें फर्स्ट 6 महीनों में। अब दूसरे जो 6 महीने आएंगे उसमें हमको कितना मिलेगा, हमें इसका ही दोबारा से 2% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2500 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना मिलेगा हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स में 510। ठीक है, कितना मिलेगा 510 मिलेगा। तो इसी में हम ऐड कर देंगे इसको 510 को। ठीक है, तो 0 1 5 5 10 और 5 और ये 1 6 2, तो कितना मिल रहा है हमें 26,010। ठीक है, इतने रुपए हमको मिलेंगे 6 महीने में। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से हम इसमें कर सकते थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करके देख लेते हैं। देखिए,
हमको एक साल में जो है, देखिए ये तो हमें पता चल गया कि 2% लगेगा हमें 6 महीने के हिसाब से हमको दर मिलेगा 2% के हिसाब से, ठीक है। तो 25,000 का एक बार हम 2% निकालेंगे और अपॉन 100 करेंगे तो हमारा कितना आया था 500, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में हमें 500 मिला, नेक्स्ट 6 मंथ में हमको 500 मिलेगा, और जो 500 का 2% होगा वो भी हमको मिलेगा, 500 का भी हमको 2% इसमें मिलेगा, ठीक है। तो 500 का 2% कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1000 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 1010, ठीक है। इतना रुपए जो है हमको मिलेगा, ठीक। तो हमारा जो अमाउंट था वो कितना था 25,000 था। इसको हम ऐड कर देंगे 10100106 ठीक है। इतना ही 26,010 आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम पूरा टोटल का ना निकाल के, ठीक है। सिर्फ 500 जो हमको फर्स्ट 6 मंथ में मिला, तो सेकंड में भी हमको 500 मिलेगा, फिर 500 का जो है हमको और 2% मिलेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यही होती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता, ठीक है, ऐसा ही होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो उसमें क्या होता, हमें ऐसे नहीं निकालना पड़ता, बस इस तरीके से हम एक एक बार निकालते, पूरा हमारा जो है आंसर आ जाता। उसका जो कितना आता हमारा 1000 रुपये आता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A began a business with rupees 75,000. B joins after some time with rupees 37,500. After how many months did B join? If the profits are shared in the ratio of 3:1 at the end of the year. A ने रुपये 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। B कुछ समय के बाद रुपये 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया गया है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है। जो ए है उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने कितने रुपए लगाए हैं 75,000, ओके। उसने कितने रुपए लगाए हैं उसमें 75,000 रुपीज लगाए हैं। ये हमारा ए है और ये है हमारा बी, ठीक है। बी जो है कुछ समय बाद आता है और उसने कितने लगाए हैं 37,500, ठीक है। और इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इंटू A1 T1, और जो हमारा उसके साथ जो हमारा दूसरा वाला होता है उसके साथ रेशियो A2 T2, ठीक है। ये सेकंड वाले का टाइम हो जाता है, और जो उनका प्रॉफिट होता है P1:P2, ये हमारा इसका जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ये मल्टीप्लाई में होते हैं, सॉरी। तो ये A1 हमारे पास अमाउंट A1 मतलब ये है, और A2 मतलब B, ठीक है। A1 कितना है हमारे पास 75,000, ठीक है। ए जो है हमारा कब के कितने महीनों के लिए, पूरी साल के लिए ज्वाइन हुआ होगा, यानी कि 12 मंथ हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो बी है यानी कि A2, ठीक है, कितना है वो 37,500 रुपीज के साथ ऐड होता है, लेकिन हमें उसका समय नहीं मालूम, तो इसलिए हम टी को क्या मान लेंगे एक्स लेट कर लेंगे, ओके। फिर उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो हमें दे रखा है इसमें, देखिए ये रहा 3:1, ठीक है। कितना दे रखा है 3:1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो इससे हमें पता चलेगा कि एक्स जो है कितने महीनों के लिए इसमें ज्वाइन हुआ था। तो सॉल्व कर लेंगे हम इसको। 75 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 एकन 5 और 7 एकन 7, ये 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 900, ठीक है। 900 और ये हमारे 30 ये रहे, तो 900,000, ठीक है। ये आ गया हमारा 900,000। रेशियो 37,500x, ठीक है, 3:1। अब इनको जो है हम अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 0 से 2 0 हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे, यहीं से 9,000 अपॉन 37 375 यहाँ पे हमें मिलेगा, और x हमारे यहाँ पे मिलेगा, और 3/1। इस तरीके से हम लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, या फिर हम पहले इसको 3 से ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3,000 हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर हम 3 से जो है इधर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमें 1,000 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे इसको 3 से करेंगे, 3 बन जा 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, तो कितना आ गया 125x।
ठीक है, इसको हम उधर ले जाएंगे, सो ये आ जाएगा कितना 1000 इक्वल्स टू 125 को हमने इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा 125x। ओके, अब क्या करेंगे हम इसका इससे डिवाइड कर देंगे, सो इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 25 और ये हमारा आ जाएगा कितना 200। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे हमें 8 जो है x की वैल्यू मिली। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, ये T2 मिला है, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, b जो है कितने महीने बाद, ठीक है बाद पूछा है, ये नहीं पूछा कि कितने महीने के लिए ज्वाइन हुआ। तो बाद निकालना है, मतलब हमारे जो है उसमें 4 महीने पहले ही निकल गए होंगे, उसके बाद जो है 8 महीनों के लिए वो ज्वाइन हुआ होगा। तो सीधा सीधा हिसाब है इसका। तो 8 जो हमारा 12 है, 12 में से हम 8 को जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, वो कितने महीनों के बाद ज्वाइन हुआ 4 महीनों के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। The marks of a student were entered as 88 instead of 68. Due to this, average marks of the class increased by 0.5. What is the number of students in the class? एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक जो है 0 पॉइंट अंक होगा। ठीक है, औसत अंक जो है 0.5 से बढ़ गए। ठीक है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या हमसे पूछी है इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी होता है, जब भी हम क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे हमने गलत वैल्यू जो पुट करी है वो कितनी करी है 88, और हमको पुट क्या करनी थी 68। ठीक है, ये हमको पुट करनी थी, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है और ये हमारी करेक्ट है। तो इसकी वजह से, इस इनकरेक्ट वैल्यू की वजह से जो है हमारा 0.5 जो है हर एक बच्चे का मार्क्स जो है बड़ा है, औसत जो है। ठीक है, औसत से 0.5 जो हर एक बच्चे का मार्क्स, स्टूडेंट का मार्क्स जो है बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारी ज़्यादा है और जो कम है, मतलब जो हमारी सही है उसको उसमें से माइनस कर लेंगे। तो 88 में से हम 68 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0 और ये 20। ठीक है, तो हमारा जो है कितना मार्क्स का जो है यहाँ पे गलत हुआ है, वो कितना हुआ है 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स जो है हर एक बच्चे को दिए जाएंगे। ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितना कितना हिस्सा आया उनका, जो है एक बच्चे के लिए कितना हिस्सा आया 0.5। ठीक है, कितना आया 0.5। तो 0.5 यानी कि ये जो है 20 जो है 0.5 हर एक बच्चे के पास गया। ठीक है, हर एक बच्चे के पास गया, तो 0.5 से हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 40। ठीक है, कितने 40। तो ये 40 हमारा क्या निकल के आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या निकल के आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कक्षा में जितने छात्र थे वो हमारे निकल आए, कितना आया 40 आंसर आया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं 53। A is twice as efficient as B, who is thrice as efficient as C. If C alone can complete the task in 30 days, then in how many days can they together complete the task? तो A and B, ठीक है, A B से 2 गुना कुशल है। ठीक है, मतलब A जो है ज़्यादा है 2 गुना B से, उसके काम की इफिशियंसी काम करने की जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा है B से, और जो B है वो कितना है C से 3 गुना है। यदि अकेले C कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, देखो A और B, जो A की इफिशियंसी है वो कितनी है, B की कितनी है 1 है, तो A की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें दे रखी है ये हमारी क्या है इफिशियंसी है। ठीक है, क्या है इफिशियंसी। तो ये जो इफिशियंसी है हमारी वर्क करने की, ठीक है, अगर B की 1 है तो A जो है 2, अगर B जो है 1 काम करेगा तो B A कितना कर लेगा, इतनी देर में 2 काम कर लेगा। इसी तरीके से हमारा जो है B और C, ठीक है, B और C की क्या है इफिशियंसी, जो है हमारा B जो है 3 गुना कुशल है। ठीक है, अगर C हमारा किसी काम को 1 दिन में करता है, एक काम को करता है, तो उतनी ही देर में जो B है वो हमारा कितना काम करेगा
3 काम करेगा, ठीक है। जितनी देर में सी जो है 1 काम करेगा उतनी देर में बी हमारा 3 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है रेशियो में वैल्यू मिली है, तो हम निकाल लेंगे। देखिए ए रेस टू बी रेस टू सी हम किस तरीके से निकालते हैं, देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे। ए रेस टू बी का वैल्यू पुट कर लेंगे 2:1, ठीक है। इसी तरीके से बी रेस टू सी की भी कर लेंगे। ये हमारा ए रेशियो बी जो है इस तरीके से लिख लेंगे, फिर बी रेशियो सी। तो बी हमारा कितना है 3 और रेशियो 1, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3 और ये 1 1 जा 1। तो ये इस तरीके से हमारा इनका अनुपात निकल आया, रेशियो निकल आया, ठीक है। एक और बार बता देते हैं, देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आया, 3 का 1 से करेंगे 3 आया और 1 का 1 से करेंगे 1 आया। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, देन इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हमारा निकल आया, रेशियो निकल आया किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ये इन सब का रेशियो निकल आया हमारा। अब देखो हमें क्या दे रखा है, जो सी है, ठीक है, इसमें दे रखा है हमें सी जो है अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 30 डेज। जो सी है वो अकेला एक काम को, इस काम को जो है एक काम को वो 30 दिनों में कर रहा है। तो ये सब लोग जो करेंगे एक साथ काम तो कितने दिनों में कर पाएंगे, ठीक है। इसने ये पूछा है हमसे। तो 30 दिन लग रहे हैं सी को कितने दिन लग रहे हैं 30 दिन, और इसकी इफिशियंसी क्या है 1, ठीक है, 1 है। तो ये सारे लोग जब काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, देखो 6 और 3 9 और 1 10, तो मतलब 10 काम होंगे, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 3 डेज। तो ये सब लोग मिलके करेंगे कितने दिनों में, 3 डेज में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 54। An aeroplane cover a certain distance at a speed of 250 km per hour in 4 hours to cover the same distance in 1 hour and 40 minutes. What should be its speed? Okay. एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर घंटे पर आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक हवाई जहाज है, वो उसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है हमको, 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमको दे रखी है। और वो जो डिस्टेंस है हमें नहीं पता डिस्टेंस कितनी, हम इसमें अभी निकालेंगे तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो टाइम भी दे रखा है हमको 4 घंटे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस आप सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, टाइम इंटू स्पीड होता है, ठीक है। तो टाइम कितना है हमारे पास 4 घंटे और ये हमारा स्पीड कितनी है 250, ठीक है। इसका हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। कितना किलोमीटर आ गया इसमें, 1000 किलोमीटर हमारा यहाँ पे जो है डिस्टेंस निकल आया, ठीक है। 1000 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस निकल आया। अब इसको हमें क्या करना है, इतनी ही डिस्टेंस, इसने क्या बोला है, उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, मतलब ये वाली दूरी जो है इतनी देर में, ठीक है। अब हमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। 1 आवर 40 मिनट दे रखी है ना। तो इतनी देर में इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी एरोप्लेन को, ठीक है। तो ये देख लेंगे हम। तो 1 आवर 40 मिनट को हम आर में चेंज कर लेंगे, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/3। सो यहाँ से हमें ये आ जाएगा, हम इधर 3 दूनी 6 और ये 3 एकन 3 और 2 5, तो 5/3 आर। तो इतने घंटे इसको लगेंगे, ठीक है। तो हम निकाल देंगे स्पीड। सभी लोग जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1000 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना है हमारे पास 5/3 आर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। ये जो 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, ठीक है। ये आप सॉल्व करना जानते होंगे। और ये 5 से ये 2 बार में जो है कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 हमारा ऊपर पहुंचेगा, ये 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 600, ठीक है। 600 आ गया, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो आंसर हमारा इसमें क्या आ गया 600, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Excluding stoppages, a bus cover 45 किलोमीटर in an hour, ठीक है।
अगर हम ओके एन आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट कवर 36 किलोमीटर एक घंटे में कर रही है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप इन एन आवर, ठीक है। यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह एक घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह इस सभी स्थान पर रुके तो वह एक घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। तो एक घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता है, इसमें देखिए क्या दे रखा है हमें, अगर बस स्टॉप पे नहीं रुकती है तो वो एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 45 किलोमीटर। तो हमारी यहाँ पे स्पीड जो है कितनी आ जाएगी, सॉरी, हाँ जी, हमारे यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर का 1 से डिवाइड कर देंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाएगी, ठीक है। स्पीड हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई। जो एक्चुअल स्पीड है बस की, एक्चुअल स्पीड क्या है हमारी, एक्चुअल स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। बट अगर वो कहीं पे रुकती है, ठीक है, कहीं पे वो रुकती है तो वो 36 किलोमीटर जो है एक घंटे में चलती है। तो उसकी जो रुकने की है, ठीक है, वो जब स्टॉपेजेस पे रुक रही है तो उसकी जो स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी फिर वो, है ना। जब वो रुक रही है तो एक घंटे में वो 36 किलोमीटर कर रही है, और यहाँ पे 45 किलोमीटर कर रही थी जब वो किसी भी स्टॉप पे नहीं रुक रही थी। यहाँ पे रुक रही है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारी कोई भी बस जो है 45 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी, मैं अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमें डिस्टेंस है वो कितनी कवर की है उसने एक घंटे में, जब वो स्टॉपेजेस पे रुक रही है 36 किलोमीटर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 36 किलोमीटर, और इसमें उसने स्टॉपेजेस पे भी रुकी तो वहां पे भी उसका टाइम लगा, है ना। तो 36 किलोमीटर जो है वो कितनी स्पीड पे चली होगी, 45 किलोमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम, ठीक है। जो भी 36 किलोमीटर में एक्चुअल स्पीड के साथ हम उसका टाइम निकालेंगे। तो एक्चुअल स्पीड कितनी थी उसकी, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी उसकी एक्चुअल स्पीड थी। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसको 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 5 9 45, ठीक है। तो आ गया 4/5, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, इतने आर, ठीक है। ये हमारा इतना टाइम आ गया। तो इतने टाइम तो सिर्फ बस जो है चल रही है, और बाकी जो 5 में से 4 गया तो मतलब बाकी का जो एक हिस्सा है वो रुक रही है, ठीक है, रुक रही है। तो हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे, ठीक है। मिनट्स में चेंज करेंगे तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12×5 = 60, तो कितना आ गया, 12×4 = 48। तो 48 मिनट जो है वो बस जो है ट्रेवल कर रही है, ठीक है। बस जो है ट्रेवल कर रही है, और जो बाकी के जो वो एक घंटा चल रही थी, ठीक है, एक घंटा चल रही थी, तो एक घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट होती है। 60 में से जब हम 48 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 12 मिनट बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 12 मिनट। तो बाकी का जो 12 मिनट है वो क्या कर रही है, स्टॉपेजेस पे रुक रही है। तो इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 56. The ratio of the length and breadth of a rectangle 5:6 and its area is 6750 centimeter square. Find the ratio of the length to the area of the rectangle. ठीक है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हमें इसमें दे ही रखी है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो क्षेत्रफल होता है मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमें दोनों चीजें दे रखी हैं, बट किस में दे रखी हैं, ये इस अनुपात में दे रखी हैं, ठीक है। तो हमको इसमें एरिया भी दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमें दे रखा है उसको हम पुट कर लेंगे 6750, ठीक है। ये हमने इधर की साइड पुट कर लिया, और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें जो लेंथ और ब्रेथ है ये हमें रेशियो में दे रखा है। तो इसके साथ कोई भी हमारा जो है वेरिएबल का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5x × 6x, इस तरीके से हम लेके चलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 5 से करेंगे तो 5 × 5 5 5 × 5 5 × 15, और ये 5 × 25 1350 आ गया। 6 से भी हम इसको कर लेंगे, 6 दूनी 12 12, और ये हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12, और ये 6 दूनी 12, और बचा 5 × 30, तो कितना आ गया, ये हमारा x और ये x, यहाँ पे क्या बचा, एक x ये बचा, एक x ये बचा, तो क्या आ जाएगा, x², है ना। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 15, कितना आ गया, 15। सो x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, 15 मिली, ठीक है, 15 मिली।
तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एक्चुअली में हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी 5x थी और ब्रेथ कितनी थी हमारी 6x थी, है ना। तो किस किस का रेशियो पूछा है इसमें, इसने पूछा है हमारा जो है क्षेत्रफल क्या कहते हैं आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। आयत की लंबाई क्या है हमारी लेंथ, तो इसका 5x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली गई है, तो 5 का 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 15 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75, ठीक है। तो कितनी आ गई हमारे पास 75 आ गई। और जो हमारी जो क्या कहते हैं एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 6750। तो इन्हीं का जो है हमको रेशियो निकालना है। तो ये हमारा क्या कहते हैं लेंथ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, यही तो रेशियो निकालना है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 75 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है 6750। सो इसको हम इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 15 बार में ये जाएगा, इसको काटेंगे 5 गुना 5, 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिया 15, ये आ जाएगा 1350, ठीक है। अब इसको हम दोबारा करेंगे, इसको हम जो है दोबारा करेंगे 5 से, ये 3 बार में जाएगा, 5 तिया 15 और ये हमारा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये 0 270, ठीक है। अब इसको 3 से हम दोबारा काट देंगे तो ये आ जाएगा 90। तो ये हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा इधर की साइड 1 बचा और यहाँ पे हमारा 90 आ गया। तो इसका रेशियो क्या आ गया 1:90, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें कोई आंसर, हाँ ये रहा हमारा डी, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 57। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स of the smallest 4-digit number divisible by 11 and the sum of the digits of smallest 4-digit number divisible by 13। तो इसमें मैंने हिंदी में नहीं लिखा, ऐसे ही मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या कह रहा है, जो फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए वो, जो कि हमारा 11 से डिवाइड हो और वो सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हमारा ऐसा नंबर हो सकता है जो हमारा 11 से डिवाइड हो और वो 4 डिजिट का भी होना चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट का हमारा होता है 1000 के, हमारी जो 4 डिजिट नंबर आते हैं 1000 के बाद ही आते हैं, है ना। तो 1001 ये हमारा क्या है 11 का डिविजिबल है, ठीक है। आप कर सकते हैं चाहे तो, देखिए 11 99 9 और ये 1 91 आएगा अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, ये आ गया। और इसी तरीके से हमको किसका निकालना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 13। अब 13 का भी हमें स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर निकालना है, 13 का भी, ठीक है। तो 4-digit नंबर हमारे क्या आ जाएगा 1004, ये भी हमारा जो है 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों नंबर आ गए, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे 13 सत्ते 91, ठीक है, 77 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमारे डिविजिबल है। अब क्या करना है, जो हमारे ये जो डिजिट है स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, ठीक है, इनको ऐड करना है। ये हमारा 11 से डिवाइड होने वाला और ये हमारा 13 से डिवाइड होने वाला, ये भी हमारा दोनों सेम है। तो ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 2। अब क्या कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम, तो इनका हमने सम तो कर लिया है, ठीक है। जब इनकी डिजिट का सम देखिए, इनको हमने ऐड किया है ना 1001, इनको ऐड किया है 1001, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही 1 है तो 2 हो जाएगा और इनको भी हम ऐड करेंगे तो, ठीक है। देखिए 11 का ये जो हमने ऐड किया 10 + 0 + 1 कितना आया 2 आया। इस तरीके से 13 वाले का हम करेंगे 100 + 1 कितना आया 2 आया, ठीक है, 2 आया। तो अब हमें इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या गया इसका 4, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।